Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So further move our chapter number 11, data type, operators, operator and expression in C language, and we are in the session number 2. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session. So last session we have completed data type. What is data type? Data type का meaning क्या है वो already मैंने आपको explain कर दिया था. Data type means what? Defined type of data. Some keyword are created known as a data type, right? उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन किया था. देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक डेटा टाइप. फर्स्ट वन इज इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर, राइट? इंटीजर के रिगार्डिंग मैंने आपको, इंटीजर के अंदर हमने 2 डेटा टाइप देखे थी, इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर, राइट? उसके रिगार्डिंग कितनी बाइट्स वो ऑक्यूपाइड करता है मेमोरी के अंदर, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? उसके रिगार्डिंग सिंपल एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करके हम प्रोग्राम में डेटा को जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कैसे डिस्प्ले करवा सकता है, राइट? देन हमने देखा था रियल मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू, राइट? रियल डेटा टाइप में जो भी फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ करते हैं उसमें हमने कौन कौन से डेटा टाइप देखे थे? फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, राइट? फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल का यूज़ प्रोग्राम में कैसे करना है, वो कितनी बाइट ऑक्यूपाइड करता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. और उसके रिगार्डिंग सिंपल प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? एंड लास्ट इज कैरेक्टर डेटा टाइप, राइट? कैरेक्टर डेटा टाइप में हमने 2 डेटा टाइप देखा था, कैरेक्टर डेटा टाइप एंड सेकंड इज अनसाइंड कैरेक्टर, राइट? उसके रिगार्डिंग वो कितनी बाइट स्टोर करता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. और उसके रिगार्डिंग सिंपल प्रोग्राम जो भी था आस्की वैल्यू वाला, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? आपको पता होगा जेंडर, आंसर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, राइट? वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, राइट? कि आप जेंडर में स्मॉल m लिखोगे तो स्मॉल m की जो भी आंसी वैल्यू होगी वो आपके सामने डिस्प्ले होगी जब प्रोग्राम रन होगा तब. देन कैपिटल M लिखोगे तो कैपिटल M की जो भी आंसी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी. 2 लिखोगे तो 2 की जो भी आंसी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी. क्लियर? तो आंसी कैरेक्टर डेटा टाइप के रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम था वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था, राइट? नाउ टुडे वी विल डिस्कसिंग अवर फर्स्ट टॉपिक इज एम्प्टी डेटा सेट. Empty data set means what? First of all, C provide a special data type identified by keyword is void. This type has no value, hence we denoted it to be empty, right? It is used mainly as a return type of a function. A mention in a provide chapter. C program consists of functions in a C may return a value. If we do not want to function to return a value, then we can prefix it with hold. As in previous example, the last statement of the program is return 0. This statement tells the compiler to exit from the function body. If we do not write this statement, then we will get a warning message function should return a value. To avoid getting such a message, we can use prefix main function with a void, right? So void एक empty data type है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? आपने ऑलरेडी मैंने void data type का यूज़ कब करना है वो मैं आपको आगे जब भी प्रोग्राम आएगा वहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, राइट? पर यहाँ पे उन लोगों ने जितना भी एक्सप्लेनेशन देना है वो ऑलरेडी दे दिया, राइट? तो जो भी void डेटा टाइप है वो एक empty डेटा टाइप है. हमने ऑलरेडी लास्ट 3 प्रोग्राम में देखा था कि जो भी लास्ट स्टेटमेंट होता है वहाँ पे हमने एक लाइन लिखी मिलती है प्रोग्राम के अंदर, रिटर्न 0, राइट? दैट मीन्स व्हाट कि हमें प्रोग्राम में से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है. देन यू वांट टू यूज द रिटर्न 0 फंक्शन, राइट? तो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे उन लोगों ने लिखा है इफ़ वी डू नॉट वांट टू फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू देन वी कैन प्रीफिक्स इट विथ void, राइट? अगर आपको प्रोग्राम में से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है, दैट मीन्स एक बार प्रोग्राम रन हो जाए देन हमें प्रोग्राम में से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, देन यू वांट टू यूज द मेन फंक्शन विथ void, राइट? एंड वहाँ पे हम प्रोग्राम में क्या लिखते हैं? रिटर्न 0, राइट? रिटर्न 0 लिखोगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम का जो बॉडी सेक्शन है, प्रोग्राम का जो मेन सेक्शन है वो वहाँ से प्रोग्राम को हमें टर्मिनेट करना है, दैट मीन्स एग्जिट करना है. क्लियर? सो एम्प्टी डेटा सेट मीन्स व्हाट? पता चल गया कि C प्रोवाइड स्पेशल डेटा टाइप्स आइडेंटिफायर बाय कीवर्ड इज void and void is a empty डेटा टाइप.
क्लियर। एंड उसका यूज़ कब करना है, कब प्रोग्राम में यूज़ करना है कि हमें प्रोग्राम में से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाएं, देन यू वांट टू यूज द वॉइड डेटा टाइप। क्लियर। नेक्स्ट इज असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अब वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करना है। वेरिएबल वंस डिक्लेयर कैन बी असाइन वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। द वैल्यू असाइन हैज टू बी इन लाइन ऑफ स्पेसिफिक ऑफ डेटा टाइप। टू असाइन अ वैल्यू वी यूज द गिव सिंटैक्स वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन। वेरिएबल मीन्स जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो, एंड वैल्यू मीन्स जो भी हमारी वैल्यू होगी वो। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 10, इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ सेम स्टेटमेंट। टू डू सो वी यूज दिस डेटा टाइप। अगर वही स्टेटमेंट का यूज करना है, वही स्टेटमेंट का यूज करना है यूजिंग विथ डेटा टाइप। सो यहाँ पे डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन। सो डेटा टाइप इज इंटीजर a इक्वल टू 10। ऑलरेडी यहाँ पे वो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था। a इज अ वेरिएबल एंड वैल्यू इज 10, राइट। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 10। जो भी हमारी 10 है वो 10 की जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे ऑक्यूपाइड हुई है, a के अंदर। क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है उन लोगों ने, डेटा टाइप, राइट। जो भी हमारा डेटा टाइप है वो डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यूज। जो भी हमारी वैल्यू है उस हिसाब से हमें डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, राइट। देन 10 मीन्स इंटीजर वैल्यू, देन इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन। क्लियर। सो वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, वैल्यू कैसे असाइन करना है वो आपको पता चल गया। क्लियर। नेक्स्ट इज यूजिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऑलरेडी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स व्हाट, यूजर वो डेटा टाइप क्रिएट करता है, देन यू वांट टू यूज दोज डेटा टाइप ऑन आवर प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम में जहाँ पे भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करना चाहते हो आप इजीली यूज कर पाओगे। सी इज अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, इट्स अलाउ यूजर टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी from existing one. We can create a new data type by making use of existing data type. Both those keywords define a variable that can be used as data type in our program, right? So यहाँ पे there are two data type. First one is typedef and second one is enumerate. First data type is type definition. The syntax of using type definition is typedef, data type and variable. अगर आपको ये डेटा टाइप का यूज करना है, टाइप डेफ, डेटा टाइप एंड वेरिएबल एंड सेमीकोलन, राइट। हियर डेटा टाइप रिफर्स टू एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल इन इंटीजर और फ्लोट। अगर आप जो भी डेटा टाइप यूज करोगे यहाँ पे टाइप डेफ में जो भी डेटा टाइप यूज करोगे उस हिसाब से हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल रिफर्स टू अ न्यू नेम दैट वी वांट टू असाइन टू द वेरिएबल डेटा टाइप। In real sense, C does not allow us to create a new data type. Instead, it allows us to give an alias to an existing data type. In normal life also we use alias. One example is would be pet name of a person. And alias means what? जैसे हमारी बात करते हैं तो हमारे दो नेम होते हैं, राइट। घर पे हमको कोई अलग नेम से बुलाता है और हम जब भी हमारी रियल लाइफ में बाहर नौकरी पे निकलते हैं, जॉब पे निकलते हैं तो वहाँ पे हमारा अलग नेम होता है, राइट। तो एलियास मीन्स व्हाट कि दो नेम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वो टाइप डेफ के दो नेम है, राइट। एग्जाम्पल के तौर से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी सम एग्जाम्पल ऑफ टाइप डेफ कैरेक्टर अल्फा एंड टाइप डेफ डबल ट्वाइस। सो ये दोनों एक ही डेटा टाइप है, सिर्फ उन लोगों ने क्या की चेंज किया है, उसका जो एलियास है वही उन लोगों ने चेंज किया है। The first statement give us alias alphabet to a character data type, while second statement give to alias twice to a double data type. तो data type दोनों की सेम है, सिर्फ चेंज किया हुआ है फंक्शन दोनों का सेम है, टाइप डेफ सिर्फ चेंज किया हुआ है उसकी डेटा टाइप और वेरिएबल। क्लियर। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन एलियास टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर वेरिएबल कॉल्ड चॉइस एंड डबल वेरिएबल called amount, we can use the given statement alpha choice and twice amount, right? So यहाँ पे उन लोगों ने सेकंड भी एग्जांपल दिया है एलियास थ्रू कि फर्स्ट वेरिएबल इज चॉइस, उसको कहाँ पे यूज करना है, अल्फा के अंदर, राइट। एंड सेकंड इज डबल के अंदर यूज करना है ट्वाइस।
राइट, जो ट्वाइस है उसके अंदर यूज करना है अमाउंट वैल्यू। क्लियर? सो कैसे टाइप डेफ फंक्शन का यूज करना है वो पता चल गया है। टाइप डेफ एक यूजर डिफाइन फंक्शन है, राइट, वहाँ पे आपको जो भी डेटा टाइप को यूज करना है, वेरिएबल को यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एलियास मीन्स व्हाट, वो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? यहाँ पे भी उन लोगों ने एग्जाम्पल में फंक्शन का यूज़ किया है, सेम सिर्फ चेंज किया हुआ है उसका जो भी डेटा टाइप है, उसका जो भी वेरिएबल है वही चेंज हुआ है। दैट मीन्स ये फंक्शन तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है। क्लियर? इसका यूज आप प्रोग्राम के अंदर इजीली कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट इज enumerate data type. Enumerate data type can be created in a C by using keyword enum. The syntax of using enum is enum identify value 1, value 2, value 3 to value n. Here enum is the keyword, right? Enum is a keyword. Most IMP MCQ full form is a enumerate and short form is a enum. Identifier is the name that can be used to define a new variable. Value 1 to value n refers to name of number constant 0 to 9 etc. The variable defined using enum can be assigned any number value or values given in a curly bracket. राइट, अगर आपको इनम फंक्शन का यूज़ करना है देन आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सॉरी वैल्यू वहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो वो जो भी वैल्यू होगी वो कौन से ब्रैकेट में आएगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एन एग्जांपल ऑफ इनम वुड बी इनम मनी ब्रैकेट के अंदर रूपी, डॉलर, पाउंड एंड योनो। इनम variable is money and currency semicolon and currency equal to dollar. The first statement define enumerate data type of a money. Clear? Second statement is declare a variable currency of a type of money, and last statement is assign value dollar to currency and is equivalent to a currency 1. यहाँ पे उन लोगों ने फर्स्ट क्या किया है कि फर्स्ट उन लोगों ने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, देन उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने जो भी वेरिएबल की जो भी टाइप होगी वो टाइप उन लोगों ने डिक्लेयर की, एंड देन लास्ट में उन लोगों ने जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू उन लोगों ने डिक्लेयर की। Next is here rupee, dollar, pound and euro refers to a number constant 0, 1, 2 and 3 respectively. Those numeric constants are assigned by a compiler automatically. It is possible to modify those value by assigning value, right? आप वो वैल्यू को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू रुपीज़ टू इक्विवेलेंट to 10, dollar to be equivalent to 50, pound to be equivalent to 75 and euro to equivalent to 100, then we may rewrite the first statement as enumerate, that means my data type, then variable, first is a function enumerate, then data type, फर्स्ट इज एन्यूमरेट द डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड देन ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने वैल्यू डिक्लेयर किया था वो वैल्यू जो भी हमने लिखा है रुपीज़ इक्वल टू 10, डॉलर इक्वल टू 50, पाउंड इक्वल टू 75 एंड यूनो इक्वल टू 100, राइट। अभी हमें ये स्टेटमेंट को लिखना है, कैसे लिखोगे? नाउ द स्टेटमेंट करेंसी इक्वल टू डॉलर वुड बी इक्विवेलेंट टू करेंसी इक्वल टू 50। जहाँ पे भी मैं डॉलर लिखूँगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 50 कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूनो लिखूंगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 कॉल हो जाएगा। जहाँ पे मैं डॉलर लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 50 कॉल हो जाएगा। क्लियर? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप improve the recapability of a C program to some extent. It also user to define data type with meaningful name. So यहाँ पे there are two data type. First one is type def and second one is enumerate, right? User defined data type के अंदर आप type def का यूज़ कर पाओगे and enumerate function का भी यूज़ कर पाओगे। क्लियर? कैसे लिखना है वो पता चल गया। नेक्स्ट इज derived data type. As seen in the previous topic, C is a extendable language. The basic data type may suffice our need in many cases, but it may not be appropriate to use them due to complexity involved. Say for example we need to store grade of 50 students. In such case we need to define 50 variable. Heading 50 variable may increase the complexity of a program. Similarly, if we
if we need to store complete information of 15 students like their roll number, gender, name and address, then we may need additional variable. Grouping of the variable may become a problem here. To overcome those problems, C provided derived data type. Array, structure, union and pointer are an example of a derived data type. डिराइव्ड डेटा टाइप का यूज़ कब करना है हमें? फॉर एग्जांपल जब प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए कि 2 या 3 या 4 वेरिएबल हो तो हम वो प्रोग्राम को हैंडल कर पाएंगे. बट मान लीजिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम में 15-16 वेरिएबल है, तो वो जितने वेरिएबल ज़्यादा हो गए उतनी ही प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा हो जाएगी. और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में एरर ज़्यादा आएगी. राइट, आप प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर पाओगे. 15 वेरिएबल को हैंडल करना इट्स नॉट अ इजी डील. राइट, जितने कम वेरिएबल होंगे उतने वेरिएबल को आप प्रोग्राम में इजीली यूज़ कर पाओगे और इजीली मैनेज कर पाओगे. राइट, बट जब प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है देन यू वांट टू यूज द डिराइव्ड डेटा टाइप. राइट, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कितने डिराइव्ड डेटा टाइप के रिगार्डिंग कितने यहाँ पे एग्जांपल दिए है, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड पॉइंटर. राइट, सो इसका भी यूज़ कैसे करना है डिराइव्ड डेटा टाइप में आप यूज़ कर पाओगे इन स्टैंडर्ड 12. राइट, सो स्टैंडर्ड 12 में ऑलरेडी आपको एरे क्या है, स्ट्रक्चर का है, उसके रिगार्डिंग आपको डीप में एक्सप्लेनेशन मिलेगा. राइट, next is array. It is possible to create a data structure called array in a C. This data structure consists of a group of variables having some properties. The syntax of defining an array is data type equal to variable and bracket के अंदर size. Here data type can be any basic data type. User defined data type or derived data type. Variable is name of the array and size refer to name of element in an array. For example, C statement character name of subject bracket के अंदर 10 semicolon would define an array called name of subject having size 10. राइट, सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है नेम ऑफ अ सब्जेक्ट एंड देन साइज इज 10. राइट, एंड डेटा टाइप इज कैरेक्टर. राइट, सो कैरेक्टर इज अ डेटा टाइप. सो यहाँ पे हम सिंटेक्स में कैसे लिखेंगे फर्स्ट इज डेटा टाइप इज अ कैरेक्टर, देन वेरिएबल नेम इज नेम ऑफ अ सब्जेक्ट. राइट, तो नेम ऑफ अ सब्जेक्ट इज माई वेरिएबल नेम एंड साइज इज 10. राइट, साइज आप भी दे सकते हो और प्रोग्राम अपने हिसाब से भी साइज ले लेगा. आप जो भी वैल्यू लिखोगे तो वो अपने हिसाब से भी वो साइज को ले लेगा. This means that it is possible to store group of 10 character and identify it by using variable name of a subject. The data type of each element here would be character. It is also possible to having a statement like character name of subject ब्रैकेट इक्वल टू डबल कोट के अंदर C लैंग्वेज सेमीकोलन इज ओवर इन C. द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली डिसाइड लेंथ वुड बी 10. एरे आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन अ चैप्टर नंबर 10. अगर आप एरे की साइज नहीं लिखोगे तो कंपाइलर अपने हिसाब से जो भी आपने वैल्यू लिखी होगी उसके हिसाब से एरे की साइज ऑटोमेटिकली ले लेगा. सी यहाँ पे उन लोगों ने the compiler will be automatically decide length would be 11. सी यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि डेटा टाइप लिखा, देन वेरिएबल लिख दिया और ब्रैकेट में उन लोगों ने साइज डिक्लेयर नहीं की. राइट, अगर साइज नहीं डिक्लेयर की और मैंने जो भी वैल्यू है वो वैल्यू वहाँ पे लिख दी तो ऑटोमेटिकली उसने लेंथ ले ली कितनी, 11 लेंथ कैसे ली वो भी हम काउंट कर लेंगे. 1 देन स्पेस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 मीन्स व्हाट. जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग लिखोगे तो स्ट्रिंग में एक नल कैरेक्टर होगा तो उसको काउंट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 11. क्लियर, यहाँ पे कितने वर्ड है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस के साथ काउंट करेगा तो आपको 10 वर्ड मिलेंगे. एंड देन एक जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर कौन सा होगा, नल कैरेक्टर. वो ऑटोमेटिकली स्पेस कितनी लेगा, यहाँ पे 11 स्पेस ऑटोमेटिकली वो ले लेगा. क्लियर, तो
पता चल गया एरे कैसे डिक्लेयर करना है। फर्स्ट डेटा टाइप लिखना है, देन वेरिएबल नेम वी मीन्स एरे नेम, एंड जो भी साइज हो वो साइज आप भी लिख सकते हो, एंड आप नहीं लिखोगे और वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू के हिसाब से एरे खुद अपने हिसाब से वो जो भी साइज होगी वो ले लेगा। क्लियर। एंड एरे के रिगार्डिंग हम चैप्टर नंबर 15 में थोड़ा डीप में देखेंगे। क्लियर। Okay, so hope you are understood all the topics, student. See you in the next session, student. Have a nice day.